पानी के टाइम पे हो गया था, मैं सो के उठा, अपने आप हुआ? मैंने 1 लीटर पानी के, उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद मैं फिर से बेड पे लेटा मैं, उसके बाद लेटा नहीं जा रहा था, पर मैं जब उठा दोबारा मतलब ऐसे वॉशरूम जाना था, मैं उठा उस टाइम जो पेन हुआ ना भाई, वो मतलब वो पेन ऐसा था कि मैं सीधा इतना जोर से कराया ना, मम्मी आई दौड़ के, फिर दीदी सब आ गए थे, फिर उन्होंने मतलब मैं उठा, मैंने कहा मुझे उठाओ बेड से, मैं जैसे उठाया तो बस उन्होंने उठा के छोड़ दिया, मैं जा रहा था बाथरूम की तरफ, बट मैं उठने में ब्लैकआउट हो गया था, तो मेरे को मेरा सर मेरी आंखें बंद हो गई, मैं एकदम गिरा, पीछे दीदी तब तक उसने पकड़ लिया मुझे, मतलब उसने ऐसे पीछे जैसे मैं पीछे की तरफ गिरा उसने मुझे कैच कर लिया था, फिर मेरे होंठ सूख गए थे, पसीनों से पूरा ऐसे हो गया था। उसने मुझे बेड पे बिठाया और मैं मतलब 15-20 सेकंड तक मैं कुछ मतलब ये मतलब 2-3 मिनट तक तो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर 15-20 सेकंड में बिल्कुल मतलब मेरी आंखें बिल्कुल बंद, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उठूँ मतलब ऐसे मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और अटक गई पूरी सांस, घर वाले डर गए, मैं खुद डर गया, मतलब ऐसा लगा मुझे कि यार मतलब जब आप खुद सोचो कि कोई ब्रीद ही ना कर पा रहे हो, और मतलब ऐसे मतलब कितनी तड़पन हो रही थी मुझे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तड़पन हो रही थी, तो ऐसा होता होगा, तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि यार जैसे किसी को अटैक पड़ता होगा आई थिंक सो, तो शायद उसे भी पता नहीं कितना पेन होता होगा शायद ऐसे में, क्योंकि वो जो मेरी थी जो वो पूरी नर्व्स थी ना, वो आगे की तरफ से होते हुए पूरा वो जो पहले पीछे का पेन था वो पूरे आगे की तरफ से ऐसे पेक्टोरलिस मेजर पे ऊपर की तरफ से ऐसे जा रहा था यहाँ से, तो मेरे को ब्रीद ही नहीं करने दिया उसने। फिजियोथेरेपिस्ट के पास किया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पे तब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले टेंस मशीन लगाई, एक टेंस मशीन होती है, तो मुझे भी परसों ही पता चला उस दिन जब उन्होंने वहाँ पे बताया कि टेंस मशीन ये वो, तो उससे ना क्या करंट फ्लो करती है वो पूरी, तो मतलब जो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा ना करंट फ्लो करती है, तो वो हम मतलब मेरी पूरी चेस्ट पे और पूरे यहाँ ट्रेपीजियस मसल में और पूरे इधर आर्म्स के इधर की जितना भी मतलब जहाँ जहाँ पेन हो रहा था मुझे पूरा लगाया उन्होंने पूछा पेन वेन कहाँ हो रहा है, तो जैसे ही वो उसने मतलब उसका करंट लगा, तो मतलब उसके बाद जब मतलब उसने क्या करा कि उसने थोड़ा ऐसे जो नर्व्स होती है ना उसको स्टिमुलेट कर दिया, तो वो मेरा एकदम मतलब ऐसा जैसा वो लगा, तो उसके बाद उन्होंने जेल वेल लगाते हैं उसमें, तो इस तरीके से तो उन्होंने लगाया, और वो पूरा उसके बाद उन्होंने मतलब 20 से 25 मिनट या 15-20 मिनट रखा होगा, काफ़ी बहुत देर तक रखा उन्होंने, वो करंट फ्लो चलता रहा, तो उससे मेरे को ना काफ़ी स्टिमुलेट हो गया, और मेरा ना पेन गायब हो गया, इधर वाला जो मेरे जो पेक्टोरलिस मेजर का था ना, वो ये वाली नर्व सही हो गई बिल्कुल, मतलब इसमें कुछ नहीं था, मतलब मैं ऐसे सांस तो मैं ले पा रहा था सांस, तो मेरे को बहुत सही रिलीफ मिला, मैंने कहा कम से कम सांस ले पा रहा हूँ अब, तो अब पेन रह गया था केवल पीछे, तो उसके बाद उन्होंने मतलब वो एक बॉडी मसाज आता है वो भी करा उन्होंने, बॉडी मसाज मशीन आती है, उन्होंने एक लेज़र मशीन से लेज़र ऐसे करके जहाँ पे था वहाँ पर लेज़रिंग करी, ऐसा कुछ पता नहीं क्या था वो लेज़र मशीन, आई डोंट नो, पूछा फिजियोथेरेपिस्ट से, तो उन्होंने बोला कि हाँ मसल टेयर पे क्रैम्प भी पड़ जाते हैं, तो क्रैम्प भी शायद उन्होंने बोला कि आपका दोनों ही था, कि एक तो वो ब्लॉक हो गया पूरा, जो मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा था, आगे की तरफ से पूरा ब्लॉक हो गया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो भी आपका क्रैम्प भी पड़ा ही होगा फिर, तो इस तरीके से मसल टेयर तो पता नहीं, बट ये कि क्रैम्प वगैरह तो उन्होंने बोला कि हाँ क्रैम्प वगैरह तो आपके पड़े ही होंगे फिर उस टाइम पे, उसके बाद भी मैं रेस्ट में था नहीं। जब भी आप लोग ऐसे जिम विम करते हो ना, तो ऐसे मतलब आपको जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो ना, एकदम नस चढ़े या ऐसा कुछ मतलब क्रैम्प पड़ा, तो छोड़ दो गाइस, एकदम छोड़ देना, मतलब ऐसे नहीं कि आप फिर भी कर रहे हो, रेस्ट में नहीं हो। मैं उसके बाद भी मतलब आप सोचो मेरे को 3-4 दिन बाद हुआ है इतना ख़तरनाक, जब मतलब पहले पड़ चुका था उसके 3-4 दिन बाद मुझे इतना ख़तरनाक हुआ। आज दी का बर्थडे है और गांधी जी का बर्थडे है, आज दो बंदों का बर्थडे है आज, गांधी जी का और दीदी का भी है। मैंने विश मांगू। गाइस बर्थडे ख़त्म हो चुका है, बर्थडे एज फिनिश्ड। अब दी गई बेबी को फीड कराना है, और हम लोग अभी केक चटका रहे हैं। ये देखो भुक्कड़ लोग, ये देख धड़ाधड़ इन्होंने केक ख़त्म करना है अभी थोड़ी देर में। एक वो फोटोग्राफर है, और मम्मी पापा खाना बनाने लग गए, इनका ड्यूटी खाना बनाने का है। चलो खाना बनाओ तुम लोग, अपन अब केक खाएगा आराम से, मजा नहीं
मजानी लाइफ। मेरे शोल्डर में अभी पेन है। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे अभी इंजर्ड हूँ, तो ये मेरे को थोड़ा आजकल रिलैक्सेशन मिल रहा है। बर्तन भी नहीं धुलने पड़ते, कुछ काम नहीं है आजकल, बस बिस्तर पे लेटे तो लेटे आराम से। ठीक है गाइस, मिलते हैं आज गांधी जी को फिर से, गांधी जी और दीदी को फिर से हैप्पी बर्थडे अगेन, गांधी जी एंड दीदी, एंड जिसका भी आज बर्थडे होगा सबको हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। प्लीज जिनका भी आज बर्थडे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। पापा क्या बोल रहे पता है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, पिताजी की बात टालते नहीं इसीलिए। चलो ठीक है, इस बाय। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट तो हो गया, आज सब बिजी शेड्यूल था, और अभी ना मेरे को ये भी करना है, ये लगाने हैं, ये देख रहे हो, अब ये जो भी मतलब ऐसे कॉर्नर होते हैं ना, शायद क्या बोलते हैं, कॉर्नर होना जो भी बोलते हैं,